नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित पार्ट 7 लेकर आए हैं। जो बेसिक केमिस्ट्री में पीरियडिसिटी के बारे में पिछले पार्ट में जहाँ तक बताए थे उसके आगे से आज बताना शुरू करेंगे। तो आज सर्वप्रथम आप लोगों को ऋणात्मकता के बारे में बताएंगे, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखिए। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है, इसके बारे में बताएंगे। इसको देखिए, हमने बार बार इसको बताया है कि फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व को लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व जो है क्या है? हालिना का रक्तस्फर, हालिना HLI, हालिना Na का पोटेशियम के, हालिना का रब कस CS और FR पर, ये जो है फर्स्ट ग्रुप के तत्व हैं जो S ब्लॉक में रखे गए। इसमें देखिए, हम सोडियम और पोटेशियम को लेते हैं तो देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हमने कितना बताया है? 11 होता है। 11 Na 23। और ले लेते हैं अगला पोटेशियम, यहाँ पर ले लेते हैं पोटेशियम 19 K 39। और सोडियम के आगे जो आता है तो क्या आता है? मैग्नीशियम। आवर्त में आगे बढ़ने पर सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम Mg, यानी कि 12 Mg24। इस पर इसका एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे होगा। देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक के हिसाब के आधार पर ही क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया। आखिरी में कितना जाएगा? 1 जाएगा, क्योंकि 11 ही इसका परमाणु क्रमांक है। इसमें देखिए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। कितना है? 19। इसमें फर्स्ट में कितना जाएगा? 2, अगले में कितना जाएगा? 8, उसके आगे 8 और फिर 1। यानी कि कोई भी तत्व अगर फर्स्ट ए वर्ग का होगा तो सबके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको हमने कई बार आप लोगों को बताया है। इसमें देखिए, ये सेकेंड ग्रुप का तत्व है Mg, बेमक का सर 12, सेकेंड ए ग्रुप का है तो इसका 12 होता है। तो इसके बाह्य आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सबसे बाह्य कोश में कितने आवर्त जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 8 10 हो गया और 2 बचा 12। इस प्रकार से आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इसमें कितने कोष बनेंगे सोडियम के? देखिए, ये हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या हो गया? कोष। कितने कोष होंगे? 1 2 3 कोष होंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें कितने कोष बनेंगे? 3 कोष बनेंगे। और इसमें भी कितने कोष बनेंगे?
तीन ही बनेंगे, 1 2 3। तो ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, जिसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट कक्षक और ये सेकंड कक्षक और ये तीसरा कक्षक हो गया। इसी प्रकार से अब पोटेशियम में आते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए कक्ष कितने कोष होंगे? 1 2 3 4। चूंकि 4 कोष तक इलेक्ट्रॉन गया है, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर दिखाते हैं बीच में। इसके लिए तो ये नाभिक हो गया। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। एक पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। इस प्रकार से पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको दिखाते नहीं है। लास्ट कोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसमें जो है देखिए मैग्नीशियम का है। इसमें लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यानी कि यही लास्ट कोष जो होता है, आखिरी कोष जो होता है, अंतिम कोष जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहा जाता है। आखिरी कोष को क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहा जाता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में हो गए। और सोडियम के परमाणु में बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। और पोटेशियम के भी बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि इसके बाह्य कोष में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से अब देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ये वर्ग हो गया। देखिए ऊपर सोडियम है, नीचे पोटेशियम है। ये सोडियम का बना हुआ है और ये पोटेशियम का बना हुआ है। और ये जो है किसका बना है? मैग्नीशियम का बना है। ये जो है आवर्त के रूप में आगे बढ़ेगा, आवर्त के रूप में जाएगा। और ये इधर वर्ग हो गया। यानी कि आवर्त कैसे होता है? ये वर्ग होता है। ऊपर से नीचे क्या होता है? वर्ग होता है। और इधर जाने पर क्या होता है? आवर्त होता है। ये हो गया वर्ग और ये हो गया आवर्त। वर्गों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है? 18। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। यही जो है, ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। तो इसमें देखिए 3 कोष हैं। इस कोष पर मतलब बाह्य कोष कितने हैं? 1 2 3। तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? इतना होगी। और इसकी परमाणु त्रिज्या, इसमें 4 कोष हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो नीचे की तरफ हमने बताया है कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। तो जब दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा? यहाँ पर दूरी कम है नाभिक पर, नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा। इसको अपनी तरफ ज़्यादा तेजी से खींचेगा। और इस पर ये दूरी बढ़ जाएगी तो नाभिक का प्रभाव जो है इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि इसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो धनात्मक मतलब ऋणात्मकता क्या होगी? ऋणात्मकता क्या होगी? अट्रैक्शन कम होगा तो ऋणात्मकता घट जाएगी। तो वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकर्षण थोड़ा दूरी बढ़ने के कारण कम होता जाता है। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी नाभिक के द्वारा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पर, उतनी ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। इस प्रकार से इसमें देखिए ज़्यादा अट्रैक्शन होगा चूँकि दूरी कम है। इसकी दूरी नीचे गए, पोटेशियम के परमाणु के पास गए, तो इसकी नाभिक से बाह्य कोष मतलब बाह्य कोष की दूरी थोड़ा ज़्यादा हो गई। चूँकि 4 कोष बन गए, 4 कोष होने के कारण दूरी बढ़ी, तो नाभिक का आकर्षण भी थोड़ा कम हुआ। और नाभिक के आकर्षण कम होने के कारण निगेटिविटी क्या हो गई? विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई? कम हो गई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती जाती है। इसको थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। और इधर की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इधर की तरफ जाने पर
यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। क्यों? देखिए, एक ही आवर्त के जितने भी तत्व हैं, ये किस आवर्त का तत्व है? सेकेंड आवर्त का तत्व है, थर्ड आवर्त का तत्व है। देखिए यहाँ से ये फर्स्ट आवर्त, ये सेकेंड आवर्त और ये थर्ड आवर्त, थर्ड आवर्त का तत्व है। थर्ड आवर्त में जितने भी मतलब तत्व रखे गए हैं, सारे के सारे में तीन ही कोष में वो एडजस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्य कोष में केवल बढ़ती जाती है। जब बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा निगेटिव होगा, तो नाभिक उसे ज़्यादा तेजी से अट्रैक्टिव करेगा। तो इसलिए जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में आगे जाने पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। इसीलिए ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? जितना आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं उनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। सेवंथ ए ग्रुप का तत्व जो होता है फ्लोरीन। मार्कर खराब चल नहीं रहा है, इसको देखो बदल देते हैं। ये क्या हो गया? फ्लोरीन। तो ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक निगेटिव तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? F होता है। यानी कि जितने भी तत्व अभी तक ज्ञात हैं, 118 तत्व जो ज्ञात हैं, उनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। क्यों? वर्ग में आगे जाने पर 7 सेवंथ ए वर्ग का तत्व है, तो सेवंथ ए वर्ग में ऐसे होता है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ऊपर पड़ता है, नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? विद्युत ऋणात्मकता घटती जा रही है, और आवर्त में आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है? देखिए, बढ़ती जा रही है। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, इसलिए जो है सबसे लास्ट मतलब 17वें 7 ए ग्रुप का यानी 17वें वर्ग का तत्व है, और 18वां वर्ग जो है शून्य वर्ग कहा जाता है, वो अब क्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है। जिसका अष्टक नहीं पूरा होता है जिस तत्व का, वही अब क्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से फ्लोरीन जो है ज्ञात तत्वों में फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जान लिया होगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉन का और नाभिक का बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। और अगले में जाएंगे, अगले में जब जाएंगे इसको मिटा करके दिखाते हैं, आ जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या होता है? 13 कोष उतने ही रहेंगे। एल्युमिनियम का क्या होता है? 13, यानी कि 13 Al 27। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? 2, 8 और बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 चाहेंगे, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 8 2 10 3 13। इसमें भी क्या होगा? देखिए, ये हो गया नाभिक, नाभिक 3 कोष बनेगा, 1 2 और 3। देखिए, इसमें भी 3 कोष, इसमें भी 3 कोष, इसमें भी 3 कोष। अब इसके बाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ज़्यादा निगेटिव ही हो जाएंगे। बाह्य कोष इसका ज़्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका चार्ज ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹, यानी कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो नाभिक का आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये जो है, इसीलिए जो है क्या होगा? जितना ज़्यादा आकर्षण किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितने तेजी से अपनी तरफ नाभिक आकर्षित करेगा, उसकी निगेटिविटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार एल्युमिनियम की निगेटिविटी इससे ज़्यादा होगी, उसके आगे जो आएगा उसकी ज़्यादा, उसके ज़्यादा, उसके ज़्यादा, इस प्रकार से ज़्यादा बढ़ती जाती है। और
अब ये विद्युत ऋणात्मकता हो गया। तो इसी से आप लोग धनात्मकता एकदम जस्ट अपोजिट होता है। धनात्मकता क्या होगा उसको भी समझ लीजिए। धनात्मकता यहाँ समझा देते हैं, एकदम सेम है, उसी पर समझाना है। तो विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी? देखिए, जो भी गुण जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ क्या हो रही, घटती जा रही है, तो उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, ये चीज जो है छोटे से यानी कि कम से पॉजिटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। पॉजिटिविटी क्यों बढ़ती जाती है, इसका भी रीजन है कि नीचे की तरफ जाने पर इसका जो है दूरी बढ़ता जाता है, यानी परमाणु त्रिज्या क्या होती है नीचे की तरफ, वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या जब बढ़ जाएगी तो नाभिक का आकर्षण बिल्कुल ही धीरे धीरे करके नीचे की तरफ कम हो जाता है, और अगर नाभिक का आकर्षण कम होगा तो धनात्मकता क्या होगी, बढ़ती जाती है। इसलिए जो है क्या होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती जाती है। देखिए, विद्युत धनात्मकता क्या होगा, नीचे की तरफ आने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मकता अगर घटेगी तो धनात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्ग में नीचे की तरफ आने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ता जाता है, और तब आवर्त में क्या होगा, उसका उल्टा होगा। आवर्त में आगे बढ़ने पर विद्युत धनात्मकता दोबारा जो है क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। इस प्रकार से आप लोग जो है धनात्मकता और ऋणात्मकता के बारे में हमें आशा है कि आप लोग जान गए होंगे। ये विद्युत धनात्मकता के लिए ये फिगर बना लीजिएगा और ऋणात्मकता के लिए ये फिगर बना लीजिएगा अपने नोट्स में, जिससे आप लोगों को बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए रिवीजन करने में। तो इस प्रकार से ये लगभग इसके सारे प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो गए, और आप लोगों के लिए जो है ये प्रॉपर्टी जानना बेहद ही ज़रूरी है। जब तक ये प्रॉपर्टी आप लोग नहीं जान पाएंगे तो मान लीजिए हाई स्कूल इंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट करके पास हुआ जा सकता है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो कंपटीशन परीक्षा देने के लिए पढ़ेंगे, कंपटीशन देने के लिए पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है तत्वों को बिखरा करके पूछ लिया जाएगा। सोडियम दे दिया जाएगा, एल्युमिनियम दे दिया जाएगा, फिर मैग्नीशियम दे दिया जाएगा, और फिर फ्लोरीन दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें इसका क्रम कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम कौन सा सही है, अगर आपको विधिवत इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी हालत में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है आप लोग जो पढ़कर गए रहेंगे उसमें से एक आध तक तो अगर इधर उधर कर दिया गया तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए पीरियडिसिटी यानी कि आवर्त सारणी पूरा आप लोग याद करिए अपने भविष्य के लिए, और जो है इसके गुण के बारे में भी पूरी जानकारी आप लोग रखिए। तो इसमें अब आगे हम बताते हैं, थोड़ा सा और बताएंगे कि इसके जानने से, पीरियडिसिटी के जानने से ये सब तत्व जो है बिखरा करके जब पूछे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, बढ़ रही है, आयनन ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, धात्विकता इसमें किसकी ज़्यादा होगी, मतलब पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम ऐसा पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आप लोगों को तैयार रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप लोग देखते ही उसको सॉल्व कर लेंगे।